आज शुरुआत दिल को झकझोर देने वाली रिपोर्ट के साथ कर रही हूं। सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी, जब जब मौसम बदलता है, बड़ों से लेकर बच्चों तक होने वाली सबसे आम बीमारी यही सर्दी, जुकाम, खांसी और कफ ही तो है। और हर घर में कफ सिरप होगा, लेकिन यही कफ सिरप बच्चों की मौत का सिरप बन गया है। 2 साल की योजिता ने किडनी फेल की वजह से दम तोड़ दिया, क्योंकि उसने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पिया था। 5 साल के अदनान की मौत हो गई, क्योंकि उसे खांसी की दवा कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई थी। डायलिसिस के बावजूद उसकी किडनी नहीं बचाई जा सकी। उल्टियां करते करते अपने माँ बाप के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। मौत का ये सिरप मध्य प्रदेश और राजस्थान के 19 बच्चों की जान ले चुका है। और सवाल यही कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जो ये जहरीला सिरप बना रहे हैं? कौन इसे बेच रहा है? सरकार की भूमिका क्या है? एक डिटेल में आपके सामने रखूंगी। एक एक जख्म, एक एक दर्द, आंखों से बहते माँ बाप का एक एक आंसू आपका भी दिल पसीज देगा। मम्मा बुबू दे दो, मम चाहिए, घूमी जाना है, पापा घर लेके चलो, ऐसे बोलती थी वो। 2 साल की योजिता की मौत का जिम्मेदार कौन? शब्द नहीं है बयां करने के लिए। बच्ची को बहुत याद करते हैं पूरा परिवार, बस दिन रात शोक में डूबा हुआ। 5 साल के अदनान की मौत किसकी लापरवाही? और 7 तारीख को अपने बच्चों को मैंने अपने हाथ में लेके आया था। मेरा दिल ऐसा फटा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये नहीं मालूम था कि जो बच्चे की जो माँ है वो दवाई के बदले में अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर पिला रही है। 4 साल के उसेद को किसने मारा? कफ सिरप कैसे बना हत्यारा? मेरा बच्चा तो चला गया जहर खा के। हमने अपने हाथों से जहर पिला दी है अपने बच्चे को। 10 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था, 4 साल का वो हो जाता। घर ले चलो बोल रहा था बच्चा, डायलिसिस के पहले मेरे को घर लेके चलो, यहाँ मत रखो मेरे को। अदनान, उसेद, योजिता जैसे दर्जन भर से ज्यादा बच्चे हत्यारे कफ सिरप का शिकार बन चुके हैं। खांसी और जकड़न को ठीक करने वाला सिरप इन बच्चों के लिए जहर बन गया। मौत का ये कफ सिरप मध्य प्रदेश में अब तक 15 और राजस्थान में 4 बच्चों की जान ले चुका है। सवाल यह है कि आखिर बच्चों की खांसी की दवा कैसे बन गई जानलेवा? कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल क्यों हो गई? कफ सिरप से बच्चों की मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिस कफ सिरप ने करीब 20 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया, उसका नाम है कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप क्या है? इसकी फैक्ट्री कहां है? इसे कौन बनाता है? इसे कैसे बनाया जाता है? जांच में इसके अंदर कौन कौन सी धांधली सामने आई है, इसकी एक एक डिटेल सामने आ चुकी है। ये तमिलनाडु का कांचीपुरम है और जो सामने कारखाना दिख रहा है वो कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैक्ट्री है। मौत का ये सिरप इसी जगह तैयार किया जा रहा था। ये कोई दवा फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक तरह का जहर घर है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने 1 और 2 अक्टूबर को फैक्ट्री पर छापा मारा था। ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम ने इस फैक्ट्री में जो देखा वो डराने वाला था। ड्रग कंट्रोल विभाग ने कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने में 350 से ज्यादा खामियां पकड़ी है। जांच टीम ने पाया कि कंपनी में गंदगी के बीच कफ सिरप बनाया जा रहा था। चूहों का प्रकोप, खुले नाले के बीच घरेलू गैस और चूल्हों पर केमिकल्स उबाले जा रहे थे। प्लास्टिक की पाइपों से जहरीला लिक्विड टपक रहा था। बिना दस्ताने और मास्क के मजदूर मौत का सिरप घोल रहे थे। प्रोडक्शन पर नजर रखने के लिए कोई काबिल केमिस्ट मौजूद नहीं था और कच्चे माल का इस्तेमाल बिना किसी गुणवत्ता जांच के किया जा रहा था। रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनी ने 50-50 किलो प्रोपलीन बिना चालान के खरीदा था और जो अवैध कैटेगरी में आता है। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कंपनी के पास स्किल्ड मैन पावर, मशीनरी, फैसिलिटी और उपकरणों की कमी थी। सिरप को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल चेन्नई के लोकल डीलरों से नकद और जीपे से खरीदे गए थे।
कफ सिरप में 0.01% डाइएलिथीन ग्लाइकॉल होना चाहिए, लेकिन कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप में इसकी मात्रा 48.6% पाई गई। यानी कोल्ड्रिफ्ट सिरप बैच SR13 में डाइएलिथीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से 500 गुना ज्यादा थी। ये सिरप मई 2025 में बना था और अप्रैल 2027 तक वैध था। महीनों तक ये सिरप बाजार में बेरोक टोक बिकता रहा। इसी सिरप को छिंदवाड़ा जिले में डॉक्टर्स ने बच्चों को दिया। बच्चों ने कफ सिरप पिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई और देखते ही देखते किडनी फेल होने से उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से 15 मासूमों की जान चली गई। सभी बच्चों की मौत की वजह एक्यूट किडनी फेलियर है। जिन 15 बच्चों की मौत हुई है उनमें 11 परासिया के, 2 छिंदवाड़ा के, 1 चौराई और 1 तामिया का है। 15 में से 11 मृत बच्चों को कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने प्रेस्क्राइब किया था। ये छिंदवाड़ा की योजिता है। योजिता जुलाई में ही 2 साल की हुई थी। उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। अचानक 7 सितंबर की रात उसकी तबीयत खराब हुई। माँ बाप उसे लेकर डॉक्टर प्रवीण के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया, लेकिन उसे पीते ही मासूम योजिता की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि फिर संभल नहीं पाई। तो उसे बुखार आया। उस दिन हम डॉक्टर के पास लेके गए उसे, और लेके गए हैं। उन्होंने बोला 1 डोज हमारे सामने पिलाइए आप। हमने 1 डोज प्रवीण सोनी के पास लेके गए परासिया में, 1 डोज वहीं पिलाया उसको। उसके बाद घर लेके आए, 3 डोज घर पे दिया। दूसरे दिन उसको फिर लेके गए कि बुखार नहीं उतर रहा। उन्होंने दूसरे दिन बोले सुसु कर रही है कि नहीं, तो मेरे को पहले समझ नहीं आया, इतना ध्यान नहीं दिया। तो उनके यहाँ जो नर्स थी उन्होंने बोला, तो मैंने बोला अभी तो नहीं करी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप ये इसमें चेक करना। सर ने दिए एक काली डिब्बा, उसमें चेक करना। बोले कर रही है कि नहीं। ठीक है, मतलब। और दूसरे दिन फिर लेके गए और हमने बताया कि नहीं किया इसने वॉशरूम। उन्होंने चेकअप किया, टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट हुआ, तो उन्होंने बोल दिया कि बोले इसको एक्यूट किडनी फेलियर है। रात को 8 बजे हमें पता चला, तो हम यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे निकल गए नागपुर के लिए। बोले छिंदवाड़ा में इसका कोई इलाज नहीं, आप सीधा नागपुर जाओ। जी, ये डोज ले रही थी, उस दौरान कुछ बात करती थी, उसने कुछ कहा? जी सर, जब हम लेके गए थे तब तक बात करती थी। वो वहाँ पे जब थी तो वाटर डायलिसिस पे थी 5 दिन शुरू के, तब तक बात करती थी होश में। मम्मा बूबू दे दो, मम चाहिए, घूमी जाना है, पापा घर लेके चलो, ऐसे बोलती थी वो। शब्द नहीं है बयां करने के लिए। मैं इतने सारे कैमरा को फेस कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस चीज़ के लिए कैमरा कभी फेस करना पड़ेगा। बच्ची को बहुत याद करते हैं पूरा परिवार, बस दिन रात शोक में डूबा हुआ। हम जब इस हंसती खेलती बच्ची को इलाज के लिए लेके गए थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास हमारी बच्ची वापस नहीं आएगी। इसको कोई लंबी बीमारी नहीं थी। उसको एक दिन फीवर आया। कब की बात है ये? 7 तारीख को रात में हाँ, लगभग 1-2 बजे, क्योंकि हम बच्ची को बार बार देखते रहते थे, साथ में सोती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि फीवर है। मैंने वाइफ को बताया तो बोलती सो रही है बच्ची, सुबह उठेगी तो देखेंगे। फिर 8 तारीख को जब मैं स्कूल चला गया अपने काम से, तो फिर आने के बाद वाइफ ने बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, फीवर अभी भी नहीं उतरा है। फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास, उनसे दवाएं वगैरह ली। छिंदवाड़ा में जहरीली दवा से बच्चों के मरने का सिलसिला जारी है। इस बच्ची का नाम धानी है। छिंदवाड़ा के जूना पानी गांव की रहने वाली 1.5 साल की धानी ने भी आज दम तोड़ दिया। इससे पहले 5 साल के अदनान की भी जान कफ सिरप ने ले ली। अदनान छिंदवाड़ा के न्यूटन गांव का था। कुछ दिन पहले परिवार ने उसका जन्मदिन मनाया था। 25 अगस्त को अदनान को बुखार आया। पिता अमीन खान उसे डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास ले गए। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में बाकी दवाओं के साथ कोल्ड्रिफ्ट सिरप भी लिखी थी। अदनान का बुखार तो उतर गया, लेकिन उसे पहले वॉमिटिंग हुई और फिर उसने बाथरूम करना बंद कर दिया। जब हालात बिगड़ने लगे
तो अमीन उसे लेकर नागपुर गए। वहां पता चला कि उसकी किडनी फेल हो गई थी। तो 27 तारीख से के वास्ते फिर उसने बाथरूम करना बंद कर दिया था। चौथा डायलिसिस जब उसका हुआ तो वो अनकॉन्शियस हो गया था सर। वो अनकॉन्शियस के साथ जब हमने हलचल करा, उसकी आँख खुली की खुली रह गई। फिर डॉक्टर लोग ने उसके आँख में पट्टी वगैरह लगाए। उसकी वजह से ना हमारे बच्चे ने हलचल करा ना कुछ करा। हम लोग के दिल में ऐसा डर बैठ गया कि हम हमारे बच्चों को लेके जा पाए कि नहीं जा पाएंगे। अपने उम्मीद खो दिए थे सर। और 7 तारीख को हमने अपने बच्चों को मैंने अपने हाथ में लेके आया सर। मेरा दिल ऐसा फटा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। जी पर्ची में लिखा है सर, कोल्ड सिरप लिखा था सर। उसमें पैरासीटामोल की गोली थी, उसमें पैरासीटामोल लिखा था उसमें, और कोल्ड सिरप नाम से है वो सर। जो हमने पहली तारीख को 21 तारीख को उन्होंने हमको लिख के दिए थे सर। उसके बाद से हमारा बच्चा जो गए तो उन्होंने घर का मुंह नहीं देखा सर। और उन्होंने अपनी माँ से ये तक बोल दी कि मम्मी मेरे को बचा लो। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, हमने अपने बच्चे को नहीं बचा पाए सर। ये नहीं मालूम था कि जो बच्चे की जो माँ है वो दवाई के बदले में अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर पिला रही है। जिन लोगों ने भी ये इस काम को अंजाम दिए हैं सर, मैं ये चाहती कि जैसे ये माएँ रो रही हैं, अभी तो ये 14 ही बच्चे हैं और भी ना जाने किस किस माओ के घर किस किस घर में ये दवाई ये जहर गया है मासूमों की जान लेने के लिए। मैं चाहती हूँ सर उनको सख्त उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। जो गाज आज हम पर गिरी है वो गाज उन पर भी गिरे, जब भी उनको दिल में जब ठेस लगी पहुंचेगी कि क्या होता है एक औलाद का दर्द, जब उनको समझ में आएगी सर उनकी भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे प्रशासन का तो नियम ही हो गया है ना कि कोई भी अगर कुछ है तो सीधे बुलडोजर पे आ रहे हैं, तो इनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं। अदनान के घर की तरह परासिया के उसेद के घर में भी मातम पसरा है। इस 10 अक्टूबर को उसेद का जन्मदिन था। वो पूरे 4 साल का होने वाला था। हर बच्चे की तरह उसेद भी अपनी सालगिरह को लेकर बेहद खुश था। लेकिन इस जहरीले कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप ने उसेद की भी जान ले ली। उसेद की उम्र कितनी थी अभी? 4 साल का। 3 साल 11 महीने की। 3 साल 11 महीने की। 10 तारीख को उसका बर्थडे था। अरे हमारे बच्चे को तो छीने लिए हैं, पर दूसरे बच्चों का कुछ ना हो। हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरा बच्चा तो चला गया जहर खा के, हमने अपने हाथों से जहर पिला दी है अपने बच्चे को। क्या करें, कितनी परेशानी हमारे को हम जान रहे। स्लो पॉइजन दिया गया है। हम खुद सोच नहीं पा रहे कि जिसको हम दवा समझ रहे हैं उसको जहर दे रहे थे, धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रहे थे। मुझे तो ये एहसास हो रहा है जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। बस मैं तो विनती यही करती हूँ हाथ जोड़ के कि सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 1-2 की बात नहीं है, हमारे जैसे बहुत से माँ बाप है। पिता ने उसेद को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, लोगों से उधार लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि डॉक्टर के कहने पर जो सिरप वो बच्चे को पिला रहे हैं वो दरअसल जहर है। नॉर्मली फीवर आया हुआ था बच्चे को। हमने 31 तारीख को अमन सिद्दीकी डॉक्टर के यहाँ लेके गए। उन्होंने गोली दवा सिरप वगैरह लिखा हमको। कोल्ड ड्रिप सिरप भी था उसमें। उसको बुखार में तो आराम लग गया, लेकिन 2 दिन बाद उसको यूरिन बंद हो गई। दूसरे दिन सुबह नागपुर लेके गए मेट्रो हॉस्पिटल में। वहाँ पर लड़के का ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है। तो लड़के के 3 डायलिसिस हुए कंटिन्यू डे बाई डे। तो एक दिन छोड़ के फिर उसके बाद 13 सितंबर को उसकी डेथ हो गई। इस इलाज में मेरे को समथिंग 3.5 लाख रुपए लग गया सर। मेरे पास ऑटो थी, वो भी बेच दिया मैंने, और थोड़े बहुत जेवर वगैरह थे वो बेचा, और थोड़े बहुत बाहर से मतलब मोहल्ले वालों से, दोस्तों भाई बंधुओं से थोड़ी सी मदद मांगी। सरकार से हम यही चाहते हैं कि कंपनी को तो सील किया जाए सबसे पहले, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद देश भर में हड़कंप मचा है। लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक अधिकारी अब दुकान दुकान जाकर कफ सिरप की जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी फुल एक्शन में हैं। ड्रग कंट्रोलर
डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। जिस डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बच्चों को यह दवा प्रिस्क्राइब की थी, उसे भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोहन सरकार ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार से भी संपर्क किया है और सिरप बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस कंपनी से मल बन के आया है, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने उसके सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीजें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध किया है। अगर सिरप बनाने वाली कंपनी ने दवा के नाम पर जहर दे दिया तो इसके लिए दवा बनाने वालों को जेल होनी चाहिए। डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि यह सिरप जानलेवा हो सकता है? आईएमए का कहना है कि पूरे देश में खांसी जुकाम के लिए कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया जाता है। अगर सिरप बनाने वाली कंपनी ने दवा के नाम पर जहर दे दिया तो इसके लिए दवा बनाने वालों को जेल होनी चाहिए। डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये सिरप जानलेवा हो सकता है? इसलिए आईएमए के लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर को जेल भेजने का जस्टिफिकेशन क्या है।